नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं पवन बिदुआ। आज हम बात करेंगे कल हुए ओबीसी के प्रदर्शन को लेकर कि आखिरकार सीएम के आने के पूर्व किस तरह से ओबीसी का प्रदर्शन हुआ और किन मुद्दों को लेकर के यह पूरा प्रदर्शन हुआ है। हमारे साथ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति मौजूद हैं जो ओबीसी के नेता भी हैं। उनसे खुद सीधे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी विधायक जी, क्या कहना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार पहुंच जाए। कल का कार्यक्रम जो जिले में हो रहे अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट खसोट, तमाम चीजों को लेकर के और जो 13% हमारे बैकवर्ड का होल्ड रखा गया है 27% आरक्षण के लिए, बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें लगभग कल 24 घंटा बारिश होने के बाद फिर भी हजारों की संख्या में लोग, अगर कल मतलब बारिश ना होती, क्योंकि मैं करीब 150 गांव में गया हूँ और 150 गांव में करीब 70-80 ट्रक ट्रैक्टर तो मैंने करवाए जो गरीब आदमी आने वाले थे, लेकिन वर्षा होने के बाद भी बहुत लोग आए। ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है और जितने हत्याएं, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण ये हो रहे हैं, ये यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो लोग करवा रहे हैं। करवा इसलिए रहे हैं कि अगर यहाँ पुलिस को काम करने नहीं दे रहे, यहाँ का कलेक्टर को भी वही चलाते हैं, एसपी साहब को भी वही चलाते हैं, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी तक को वो लोग चलाने का काम करते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है, हेलो तुम्हें रहना है कि नहीं रहना, नहीं रहना तो बताता हूँ। तो हमारे यहाँ जो अन्याय अत्याचार बढ़ा है वो कि यहाँ के जो लोकल नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो लूट खसोट पूरे जिले में मचाई हुई है। हर थाने से वही वसूली, चोरी से नहीं तो मतलब कोई बता नहीं सकता। खदानों से चोरी, आप चले जाएं, पूरी खदानें, पूरे खेतों को लूटा जा रहा है। सीएम से आने के पूर्व ही ओबीसी के द्वारा आखिरकार यह प्रदर्शन क्यों रखा गया। देखो, अरे सीएम को तो हमारा वैसे पहले से कार्यक्रम रहा है, सीएम को आने के पहले, लेकिन सीएम के जानकारी में रहे इसलिए हम, अगर नहीं भी होता तब भी करते। भाई हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, अगर प्रदेश के मुखिया को जानकारी रहे, यहाँ के इंटेलिजेंस बताए, यहाँ के सीआईडी बताएं, आप लोग बताएं, तो तब बात पहुंचेगी, तब ना हमारी बातों पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसे कैसे ध्यान दिया जाएगा? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ एक साहू की हत्या हुई, अब आप छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, थाने के सामने पीट पीट कर मार डाला, पीट पीट कर, और कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो अटैक से मर गया। आप मुझे मारो, मान लो मैं अटैक का बीमार हूँ तो मैं मरूंगा नहीं, क्या हो, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ तो मुझे मारोगे तो वैसे मर जाऊंगा। अगर कोई भी मैं कह रहा हूँ तो ये अपने से डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं पुलिस वाले और यहाँ के जो नेता। तो वहां भी नेता के संरक्षण में मर्डर हुआ। रजिया जो सलमान की मृत्यु हुई राजनगर में, वो भी राजनीतिक संरक्षण के उसमें हुई। यहाँ आपका बेलहरी में पंकज प्रजापति की हत्या हुई, जो 2 लोग अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए, वो भी नेताओं के संरक्षण में हुई, क्योंकि वो आपके खाद्यान्न की दुकानें चलाते थे। अब वो हक लेने गया था, मतलब हक लेने गया था और अपनी उसकी हत्या कर दी गई। हक लेने के बदले हत्या कर दी गई, क्योंकि कोई लोग वहाँ गल्ला मांगता नहीं है, फर्जी भरते रहते हैं। मैं आगामी समय को लेकर भी जानना चाहता हूँ कि आगामी समय में सीएम यहाँ आने वाले हो, ओबीसी की क्या रणनीति रहेगी और क्या प्लान रहेगा? देखो, ओबीसी की जो हमारे ऊपर घटनाएं घटी हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया रहे हैं, तो आप ये बताइए हम किससे बात करेंगे? जो हमारी समस्या का हल करेंगे वही ना करेंगे। यहाँ के नेता तो करवा रहे हैं, तो उनसे निवेदन करेंगे कि आपकी छवि धूमिल इसलिए हो रही है कि पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, और आज पिछड़े वर्ग के सीएम हैं, नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ पिछड़ों की अब क्या बताएं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, अपहरण हो रहे हैं, दलाली हो रही है, हर
तहसील थाने में दलाली हो रही है और ये किसी को पता नहीं चलता है। तो पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, कलेक्टर को अपना काम नहीं कर रहे, यहाँ तक चपरासी तक को अपना काम नहीं कर रहे, चाहे एसडीएम तहसीलदार, कोई भी नायब तहसीलदार, आरआई पटवारी साहब, कोई भी विभाग का आदमी सब नेताओं के अनुसार काम कर रहा है। तो हम अपने माननीय उनको ज्ञापन देंगे और हम इसलिए अब आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अन्याय अत्याचार सीमा पे है, इसलिए सीमा से अधिक है, इसलिए उनसे भी और हिंदूवादियों से भी निवेदन करेंगे कि हम भी हिंदू हैं, हम कोई मुसलमान नहीं है। जिसकी हत्या हुई साहू वो जिंदगी भर बीजेपी को वोट दिया, कुमारों ने बीजेपी को वोट दिया। आपके बता रहे पाल तो बीजेपी के ठेके लिखाई है, कुशवाहा ठेके लिखाई है, आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन मतलब प्रशासनिक अधिकारी को ये काम करने दें और ये काम करने नहीं देना चाहते हैं। अराजकता फैल गई है और पूरे भारत में छतरपुर जैसा अन्याय अत्याचार पूरे भारत में नहीं होता है जितना छतरपुर में है। आप यहाँ दूल्हा घोड़ी से नहीं चढ़ सकता, हम चप्पलें पहन के नहीं जा सकते, हमारी बहनें आज भी चप्पल पहन के नहीं जा सकती, आज भी अभी भी हम उनके दरवाजे पे खाना नहीं खा सकते, जहाँ उनकी औरतें या वो लोग पेशाब करते हैं वहां हमको भोजन दिया जाता है। आज अभी भी कह रहा हूं मैं, हमको एक एक घंटा पानी में लाइन लगना पड़ती है। हमारे पूरे पट्टे नष्ट कर दिए गए, 25,000 पट्टे दिए गए थे कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन उन्होंने 25,000 में से 15,000 निरस्त कर दिए गए, 5,000 में कब्जा नहीं दिया गया और 3,000 तो आपका अभी उनको कब्जा भी नहीं, मतलब उनको कब्जा ही नहीं मिल रहा, कुछ पट्टे चढ़े ही नहीं और कुछ पट्टे बचे हैं। और वन विभाग में तो रो रहा है आदिवासी, जल जमीन जंगल आदिवासियों के। आप केवल मूत भर पे बांध सकते भारतीय जनता पार्टी, आदिवासियों को मूत पिलाओगी, आप उनको खाना नहीं दे सकते हो। आपको शर्म लगना चाहिए, जिस देश के मूल निवासी है, जिनका धन धरती सब चीज है और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय भारत में विश्व में कभी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं हम हिंदू हैं, अरे काय के हिंदू, विदेशी स्वदेशी अपनाओ। अरे अपने मोदी जी से पूछो कि 10 लाख का सूट विदेशी, चश्मा विदेशी, घड़ी विदेशी और चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज में घुमाएंगे। 25 लाख करोड़ इन्होंने जो गरीब जो अपने दो पूंजीपतियों को, कुछ पूंजीपतियों को, जिसमें मुझे लगता है 39 से 37 है, उनका इतना कर्ज माफ कर दिया, इतना कर्ज माफ कर दिया कि पूरी भारत को जो एक एक कह रहे हैं कि हम बहनों को हम 1200, 1500, 3,000 देंगे, हर बहन जितना कर्जा माफ कर दिया, 4-4 किलो सोना पूरे भारत की महिलाएं पहन सकती थी। आरडी नहीं कह रहा, अगर ये रिपोर्ट देखिए गलत हो मुझे जिंदा गोली मार दो। चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें। कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है। कल ओबीसी का प्रदर्शन हुआ, कई लोगों के खिलाफ जो है नारेबाजी हुई, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, इसको लेकर के क्या? देखो, मुर्दाबाद के बात आप करते रहे कि मुर्दाबाद लगाया गया, तो मेरा लड़का मरेगा, मेरा भाई मरेगा, वो आप एक्शन नहीं लोगे तो मैं उन नेताओं को जिंदाबाद खाऊंगा कि मेरा मार डाला, जिंदाबाद जिंदाबाद कहेगा कोई, मुर्दा कहेगा कि जिंदा नहीं। जिस तरह लकड़ी होती है ना,
ये बेंट जो कुल्हाड़ी देखते हैं ना, कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी के अंदर एक मुर्दा लकड़ी रहती है, जिंदा नहीं। और वो मरी हुई लकड़ी हरे भरे पौधों को कटवाती है। हिम्मत नहीं है कुल्हाड़ी की। इसी तरह से मुर्दा समाज के हमारे लोग, जो नेता भाजपा के, ये मुर्दा हैं और जिंदा अपने लोगों को कटवाने का काम करते हैं। लकड़ी के बेंट है, लकड़ी के बेंट, ये लकड़ी के बेंट है। इनको जिंदा की फिक्र नहीं, मुर्दों की बात करते हैं। इसलिए स्वयं मुर्दा है। और हमारे कुर्मिका हरगढ़िया दलित मोलिनाई धोबी पिछड़े वर्ग के लोगों को, SC ST को कटवाने और मरवाने और बलात्कार करवाने का काम करते हैं। एक थी हमारे साथ पूर्व विधायक RD प्रजापति, जिनसे हमने कल के हुए प्रदर्शन को लेकर के बातचीत की है और आगामी समय में क्या ओबीसी की रणनीति रहेगी उसको लेकर भी जाना है। इस वीडियो में तमाम वो बातें हैं जो उन्होंने हमारे सामने रखी हैं कि आखिरकार ओबीसी के द्वारा क्यों प्रदर्शन किया गया है।